हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से गांव की चौपाल सज चुकी है और सभी लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। दादू भैया के यहाँ एक बार फिर से चौपाल लगी है और कौन कौन चौपाल में शामिल हुआ है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चौपाल में आज कौन सी कहानियाँ सुनाई जाएंगी वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी चौपाल में शामिल हुए न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, जिन्होंने भी गांव की चौपाल और भूतिया कहानियों के पिछले 8 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट्स मिस किए हैं तो उसे ज़रूर सुन ले। इस बार चौपाल में शामिल होने वालों में कुछ लोगों की कमी थी, क्योंकि इस बार सिर्फ दादू भैया, सजीवन, राजा, नीरज और दयाराम काका ही शामिल थे और चौपाल में एक अजीब सा सन्नाटा भी था। सब आग की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का मातम मना रहे हैं। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई निराशा से भरी आवाज आई। तुम सबने ये सुना? वो वापस आ गया है। वो आवाज दादू भैया की थी। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। उसने दूसरी शादी कर ली है और उसकी दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा और 2 बेटियां हैं और वो उन्हें भी अपने साथ लाया है। मैंने तो ये भी सुना है कि जिस डर से वो 25 साल गांव से दूर रहा, वापस आने के बाद उसके साथ वही हो रहा है। दयाराम काका ने दादू भैया की बात का जवाब दिया। मैं कुछ समझा नहीं, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? कहीं आप उस रतिराम की बात तो नहीं कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले ही विलायत से वापस लौटा है? राजा शंका भरी आवाज में पूछता है। हाँ, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, दादू भैया ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर उसके आने के बाद गांव के कुछ लोग परेशान और दुखी क्यों हैं। मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना कि जिस चीज से वो डर कर गांव से भागा था, गांव वापस आने के बाद उसके साथ वही सब हो रहा है और अब वो फिर से गांव छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन अब वो नहीं जा सकता। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा था? और आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो गांव छोड़कर नहीं जा सकता? राजा ने फिर पूछा। अभी तो उसके बारे में जानता नहीं है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। जब तू उसके बारे में जान लेगा तो खुद चाहेगा कि वो ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, दादू भैया ने जवाब दिया। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? नीरज बोला। तू ये ना पूछ कि आखिर उसने क्या किया था, तो ये पूछ कि आखिर उसने क्या नहीं किया था। वो इस गांव का खानदानी रईस है, उसके पास पूर्वजों की दौलत है। वो अपने बाप दादाओं की तरह ही घमंडी है और गरीबों को अपना गुलाम समझता है। 25 साल पहले रतिराम की हवेली में मिथिला नाम की औरत की मौत हो गई थी। वो औरत हवेली में ही काम करती थी और उसने हवेली में चोरी की थी। मिथिला को चोरी की सजा देने के लिए रतिराम ने उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया था। लेकिन हवेली में काम करने वाले नौकरों का कहना था कि चोरी मिथिला ने नहीं बल्कि रतिराम के छोटे भाई राघवेंद्र ने की थी। लेकिन मिथिला अपने आप को बेकसूर साबित न कर सकी। आखिरी सांस तक मिथिला चीखती रही, चिल्लाती रही कि वह बेकसूर है और उसने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। जिंदा रहते हुए भले ही मिथिला अपनी बेगुनाही साबित न कर सकी, लेकिन मरने के बाद वो अपने गुनहगारों को सजा देने वापस आ गई। उसके मरने के कुछ दिनों बाद रतिराम और उसके परिवार के साथ कुछ भयानक घटनाएं होने लगी। जिस तरह मिथिला को जलाकर मारा गया था, ठीक उसी तरह राघवेंद्र भी जलकर मर गया। उसने अपने ऊपर मिट्टी के तेल को छिड़क कर आग लगा ली थी और जब वो जल रहा था तब वो पागलों की तरह हंस रहा था। उसके मरने के कुछ दिनों बाद राघवेंद्र की पत्नी भी उसी की तरह जलकर मरी थी। उसके मरने के बाद रतिराम अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ वो हवेली छोड़कर विलायत चला गया था। 25 साल तक विलायत में रहने के बाद उसने सोचा कि उसके पाप धुल गए हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वापस आने के बाद उसे अपने किए की सजा मिलेगी। दादू भैया ने नीरज की बात का जवाब दिया। हाँ, तू सही बोल रहा है। रतिराम के घर में काम करने वाला दिनेश बता रहा था
कि कल रात उसकी छोटी बेटी राधिका ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था। अगर वो समय रहते उसे पकड़ ना लेता तो वो खुद को आग के हवाले कर लेती। अरे हटाओ उसे, उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। हम सब उसके बारे में बात करके अपना दिमाग खराब क्यों करें। बस ऊपर वाला इतना रहम करे कि वो फिर से किसी बेकसूर गांव वाले को सजा ना दे, क्योंकि मिथिला के अलावा भी बहुत से बेकसूर लोगों को मार चुका है। भगवान करे उन सभी की आत्माएं उसे उसके किए की सजा दे। दयाराम काका बोले। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज कहानी कौन सुना रहा है? नीरज बोला। आज मैं अपने भाई की कहानी सुनाऊंगा। आज से लगभग 20 साल पहले उसके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे उसकी हर एक बात पर यकीन है। वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बाकी को तो वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी लगती है। दादू भैया बोले। तो फिर देर किस बात की है, अभी शुरू कीजिए कहानी। वहां बैठे सभी एक साथ बोले। उसके साथ क्या हुआ था वो उसने मुझे पूरे विस्तार से बताया था, इसीलिए मुझे वो घटना अच्छी तरह से याद है। मेरा भाई अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर अपने ससुराल से वापस लौट रहा था। उस दिन लंबे रास्ते की बजाय छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया था, क्योंकि वो अपने ससुराल से देर से निकला था। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। चांद की हल्की रोशनी में पगडंडी देखता हुआ मेरा भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक दोनों बैल एक जगह पर रुक गए। मेरे भाई ने काफी कोशिश की, लेकिन दोनों में से एक भी बैल अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत देर हो गई है, आज न जाओ, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। मुझे पता था कि घर पहुंचने से पहले ही सूरज ढल जाएगा और दोनों बैल अड़ियल है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। सूरज भी ढल गया और दोनों बैल भी अड़ गए हैं। अब अड़ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक कदम भी आगे बढ़ेंगे। अब बताओ घर कैसे पहुंचेंगे? मेरे भाई की पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में बोली। अरे भाग्यवान, चुप कर, मुझे देखने तो दे कि आखिर कौन है, क्या चीज है ऐसी जिससे डर कर ये दोनों बैल आगे नहीं बढ़ रहे। कहीं इन्होंने कोई भूत तो नहीं देख लिया? चुप करो, ये क्या भूत प्रेत लगा रखा है? आपकी समझ में नहीं आता कि बच्चे आपकी बातों से डर जाएंगे? एक तो पहले ही पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं और अंधेरा भी हो चुका है, और आपको मजाक सूझ रहा है। मेरे भाई की पत्नी पहले भी गुस्से में थी, उसके मजाक से उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों बैल जोर से रंभाने लगे और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दोनों बंधे हुए थे, जिस वजह से भागने में नाकाम रहे। तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बिखरे हुए बाल और उसके लंबे नाखून थे। कौन हो तुम सब, और यहाँ क्या कर रहे हो? अब आ ही गए हो तो जरा मेरी मदद कर दो, वो बूढ़ी औरत भारी आवाज में बोली। उसकी आवाज में एक कंपन थी और उसकी बात सुनकर मेरे भाई के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। माता राम, मैं खुद यहाँ मुसीबत में हूँ, तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं पहले खुद की मदद तो कर लूँ, उसके बाद तुम्हारी मदद के बारे में सोचूंगा। जाओ, किसी और को अपनी मदद के लिए ढूंढ लो, मेरा भाई उससे बोला। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि आज तक जिन्होंने भी मेरी मदद करने से इनकार किया है उनका क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मेरी मदद करने से इनकार कभी ना करते। भारी आवाज में वो बूढ़ी औरत एक बार फिर बोली। मुझे ऐसा लगता है ये बुढ़िया अपने घर का रास्ता भटक गई है और रात की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रही है। ये जगह भी तो डरावनी है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे इसके घर छोड़ देता हूँ, फिर अपने घर जाऊंगा। लेकिन ये भी बैल तो एकदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा भाई उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बारे में सोचता है और कहता है, माता राम,
आप कुछ देर इंतज़ार करो, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। मेरे भाई की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तो अपने घर में ही हूँ, तू भला मुझे कहाँ छोड़ेगा। तू अपनी फिक्र कर, जो मेरे बिना मर्जी के मेरे घर में आ गया है। बोलती हुई वो बूढ़ी औरत वहां से जाने लगी और कुछ ही देर में घने अंधेरे में गायब हो गई। मेरे भाई की पत्नी पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर गई। मेरा भाई समझ गया था कि वो डर रही है और उसने अपने बच्चों का डर भी महसूस किया। वो उन सभी का डर भगाने के लिए हंसते हुए बोला, तू भी ना बहुत डरपोक है और बिना बात के ही डर जाती है। तेरी वजह से बच्चे भी डर रहे हैं। मुझे तो वो कोई पागल बुढ़िया लग रही थी। उसका हुलिया देखा था? अगर देखा होता तो तुझे भी वो पागल ही लगती। और भला इतनी रात को अकेले ऐसे कौन घूमता है। इतना कहकर मेरा भाई बैलों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। जिस जगह पर वो दोनों बैल रुके थे, उस जगह पर एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के तने के पास बहुत सारे दीपक जल रहे थे। उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उस माहौल में मेरा भाई भी डर रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अपने डर पर काबू नहीं पाया तो उसकी पत्नी और बच्चे भी डर जाएंगे। इसीलिए वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा था। काफी कोशिश कर लेने के बाद भी जब बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, तब मेरा भाई पैदल ही घर जाने का फैसला करता है और बैलगाड़ी वहीं छोड़कर वो सभी पैदल घर जाने लगते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद अनजाने में वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रात के वक्त कोई भी जाने से डरता है। मेरा भाई पहले कभी वहां नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो कहां पर है और वो जगह कैसी है। वो जगह कुछ और नहीं बल्कि शमशान घाट थी। उस जगह पर अजीब सी ठंडक का एहसास था। पैदल चलकर वो सभी थक गए थे और उन्हें प्यास भी लगी थी। ये सोचकर कि उस जगह पर कोई नदी या तालाब है, मेरा भाई वहीं रुककर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। मेरे भाई की पत्नी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो वहां नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो भी थक गई थी। मेरे भाई को वहां कुछ लोगों की खुशफुसाहट सुनाई देती है। वो लोग क्या बातें कर रहे थे मेरे भाई को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो सभी गुस्से में है, वो ये बात समझ चुका था। उसने ध्यान से उन सभी लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपने आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो उस समय थोड़ा बहुत डरा हुआ था और वहाँ का माहौल भी डरावना था, इसीलिए वो उन आवाज़ों को अपने मन का वहम समझकर उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। वो समझ रहा था कि उसकी पत्नी भी डर रही है और उसके डर को दूर करने के लिए वो इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, लेकिन उसके बच्चे प्यासे थे, इसीलिए वो कुछ देर बाद पानी लेने जाता है। कुछ देर तक चलने के बाद भी उसे ना तो कोई नदी मिली और ना ही तालाब, लेकिन उसे कुछ बूढ़े आदमी और औरतें दिखाई दी जो जमीन के अंदर देखकर चल रहे थे। मेरे भाई ने उनसे आसपास नदी या तालाब के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो जमीन की तरफ देखते हुए चले जा रहे थे। वो कुछ ढूंढ रहे थे और बहुत ही ज्यादा निराश और उदास भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हैं और उसी के कहने पर कुछ ढूंढ रहे हैं। आप लोग रात के अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हैं, वो भी बिना रोशनी के? मुझे नहीं लगता कि आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। जो हम सभी ढूंढ रहे हैं, अगर वो हम सब ढूंढ लेते तो आज हमारी ये दुर्गति ना होती। कहकर वो सभी वहां से आगे बढ़ गए। क्या और कब ढूंढ लेते, ये तो बताते जाओ, मेरा भाई चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उन सभी के चले जाने के बाद वो एक बार फिर पानी की तलाश करने लगा। उस समय चांद की हल्की रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। उसी रोशनी में वो आसपास का माहौल देख पा रहा था। वो आगे की तरफ देखता जा रहा था, तभी उसका पैर एक मटके से टकराता है और मटका कुछ दूर लुढ़कने के बाद फूट जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद वो कुछ आगे ही बढ़ा था
कि न जाने कहाँ से काली बिल्ली आई और उसके ऊपर कूद गई। अंधेरे में वो काली बिल्ली बहुत ही भयानक लग रही थी। वो मेरे भाई को घूर रही थी। वो उसे भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से एक कदम भी इधर उधर नहीं हुई। जैसे जैसे वो उस बिल्ली को ध्यान से देख रहा था, वैसे वैसे वो और ज्यादा भयानक और डरावनी होती जा रही थी। वो काली बिल्ली सामान्य बिल्ली बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा भाई उसके बारे में और समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अपनी पत्नी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उस बिल्ली की वजह से मेरा भाई पहले से ही घबराया हुआ था। अपनी पत्नी की चीख सुनकर वो और ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत वहां से अपनी पत्नी के पास जाने के लिए भागा, लेकिन रात के अंधेरे में वो भूल चुका था कि उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं। वो घबराया हुआ इधर उधर भटक रहा था और उसे अपनी पत्नी की चीख लगातार सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कुछ देर पहले उसे रास्ते में मिली थी। उसे देखकर वो एकदम शांत होकर खड़ा हो गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बोली, जिनके लिए तू परेशान हो रहा है, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। भले ही तूने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगी। इतना कहकर वो उसे अपने पीछे आने को कहती है। घबराया हुआ वो उस बूढ़ी औरत के पीछे चलते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंच चुका था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वैसे ही वो बूढ़ी औरत वहां से अचानक गायब हो गई। मेरा भाई अपनी पत्नी से उसके चीखने की वजह पूछ पाता उससे पहले ही फिर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी और वहां तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के साथ बहुत ही भयानक आवाजें भी सुनाई दी। यह हमारा घर है, यहाँ से चले जा, वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। वो आवाज न सिर्फ मेरे भाई ने सुनी, बल्कि उसकी पत्नी ने भी सुनी थी। वो आवाज सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। एक तो सुनसान रात और ऊपर से उस रात का अंधेरा और वो आवाज सुनकर मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसी बिल्ली मेरे भाई को दिखाई दी थी, वैसी ही बिल्ली उसकी पत्नी को भी दिखी थी। उसी को देखकर वो चीख रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जानवरों का झुंड उसके साथ साथ चल रहा हो। उनके खुरों की जमीन से टकराने की आवाज वो साफ साफ सुन पा रहा था। तभी मेरे भाई का पैर किसी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे जानवरों का झुंड उसके ऊपर से गुजर गया और वो डर के मारे चीख पड़ा। उस समय उसकी आंखें बंद थी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे तो लग रहा है हम यहाँ से अब वापस ही नहीं जा पाएंगे, मेरा भाई जोर से चिल्लाया। तभी उसी चबूतरे के पीछे से सफेद कपड़े पहने एक जवान लड़का निकला। वो खुद में खोया हुआ था। उसे देखकर मेरा भाई डरते हुए बोला, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगा और डरते हुए बोला, मैं एक आत्मा हूँ। इतना सुनते ही मेरा भाई जोर से हंस पड़ा और बोला, खुद को आत्मा कहते हो और ऐसे डर रहे हो जैसे खुद ने आत्मा देख ली हो। तुम्हें अभी नहीं पता कि यहाँ पर कैसी कैसी आत्माएं रहती हैं। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझसे इस तरह की बातें ना करते। हम आत्माओं को भी दूसरी शक्तिशाली आत्माओं से डरना पड़ता है। वो आदमी मेरे भाई के कान के पास आकर धीरे से खुसफुसा कर बोला। मेरा भाई उस आदमी को मस्खरा समझ रहा था। उसकी बात सुनकर हंसते हुए वो उसकी पीठ पर हाथ रखता है, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी चक्कर खाकर गिर जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। उसी समय उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए थे। वो चारों किसी और चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। इस घबराहट में वो ये नहीं देख पाते कि वो आदमी कहाँ गायब हो गया। मेरा भाई अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे वहां से बहुत सारे लोग दिखाई दिए। वो सभी उसे वहां से चले जाने को कह रहे थे। उन सभी के चेहरे बहुत भयानक थे। वो कुछ समझ पाता तभी उसे दूर से अपनी तरफ आती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे उसकी तरफ रोशनी बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक एक करके वो सभी लोग वहां से गायब हो गए। वो रोशनी एक मशाल की थी।
जो एक आदमी लिए हुए उनकी तरफ चला आ रहा था। वो आदमी मेरे भाई के पास पहुंचा और बोला, तू कौन है और इतनी रात में शमशान घाट में इस औरत और इन बच्चों के साथ क्या कर रहा है? मेरे भाई ने उस आदमी को अपना परिचय दिया। मेरे भाई की बात सुनकर वो आदमी बोला, तू और तेरा परिवार बहुत किस्मत वाले हैं जो अब तक जिंदा हैं, वरना इस शमशान घाट में रात के समय आने वाले ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचे, और जो भी बचे हैं उनमें से ज्यादातर लोग तांत्रिक ही थे जो यहाँ तंत्र क्रिया करने आए थे। तुझे देखकर लगता तो नहीं कि तू कोई तांत्रिक है। उस आदमी की बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया। वो भी एक तांत्रिक ही था। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, बल्कि एक सीधा साधा किसान हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारी वेशभूषा से तो तुम एक तांत्रिक ही लगते हो। हाँ भाई, मैं एक तांत्रिक ही हूँ और इस शमशान घाट में तंत्र क्रिया ही करने आया था, लेकिन तुम्हारी चीख सुनकर तुम्हारे पास चला आया। तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मदद मांगती हुई मिली होगी। कहीं तुमने उसकी मदद तो नहीं की? वो आदमी बोला, नहीं, मैं खुद परेशानी में था तो उसकी मदद कैसे करता। मेरे भाई ने उसकी बात का जवाब दिया, अच्छा हुआ जो तुमने उसकी मदद नहीं की, नहीं तो मदद के बदले तुम्हें मौत मिलती है, वो भी दर्दनाक। उस आदमी ने मेरे भाई की बात का जवाब दिया। उस रात उस आदमी ने मेरे भाई और उसके परिवार की मदद की, नहीं तो शायद वो शमशान घाट से जिंदा वापस नहीं लौट पाते। उस घटना के बाद मेरा भाई कभी भी अनजान रास्ते से नहीं गुजरा। उस समय मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वहाँ जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी, उन सब की वजह से उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, क्योंकि वो एक घटना के बारे में सोच पाता उससे पहले ही दूसरी घटना घट रही थी। जिस परिस्थिति में वो था, उस स्थिति में हम में से कोई भी अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता। ये कहानी यहीं पूरी होती है। अब कौन कहानी सुनाएगा? इतना बोलकर दादू भैया ने अपनी कहानी पूरी की। कहानी सुनाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। क्या दयाराम काका या दादू भैया, आप में से कोई मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा? नीरज बोला, ऐसी कौन सी बात तेरे मन में चल रही है जिसका जवाब तुझे चाहिए? दादू भैया बोले, जब से दादू भैया ने रतिराम के बारे में बताया है, तब से मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि 25 साल पहले कैसे पता चला था कि रतिराम के भाई और उसकी पत्नी को मिथिला की आत्मा ने मारा था। ये भी तो हो सकता है कि उनके किसी दुश्मन ने उन दोनों पर मारण क्रिया का प्रयोग किया हो और नाम मिथिला का लगाया हो, क्योंकि चोरी तो राघवेंद्र ने की थी, तो मिथिला को सिर्फ उसे ही मारना था। तो फिर उसने रतिराम की पत्नी की जान क्यों ली थी? नीरज ने अपना सवाल पूछा। तेरा सवाल जितना सीधा है, उसका जवाब उतना ही घुमावदार है। सबसे पहले मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि उन पर किसी ने भी मारण क्रिया का प्रयोग नहीं किया था, और 25 साल पहले रतिराम की हवेली में क्या हुआ था उसके बारे में तो सिर्फ रतिराम को ही मालूम है, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जिन जिन को उस घटना के बारे में जानकारी थी, उनमें से अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, जिस चोरी के इल्जाम में मिथिला को मारा गया था, वो चोरी अकेले राघवेंद्र ने नहीं की थी। उसमें उसका साथ रतिराम की पत्नी ने दिया था, और जब राघवेंद्र पकड़ा गया, तब उसी ने चोरी का सारा इल्जाम मिथिला के ऊपर लगा दिया था। मिथिला की मौत के बाद से ही रतिराम की हवेली में भयानक घटनाएं होने लगी थी। कभी उसके अस्तबल में आग लग जाती, तो कभी रसोई घर में। एक बार तो रतिराम के कमरे में ही आग लग गई थी। उस आग में वो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बाल बाल बचे थे। वो सभी आग लगने की घटनाएं रहस्यमय थी, जिनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। उन घटनाओं से बचने के लिए रतिराम हवेली में एक अनुष्ठान करवाता है, जिससे उसे उन घटनाओं के होने की वजह के बारे में पता चलता है। भले ही वो उन घटनाओं की वजह जान चुका था, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। अपनी पत्नी और भाई की मौत के बाद रतिराम ने हवेली हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी थी, लेकिन न जाने क्यों वो 25 साल बाद एक बार फिर हवेली वापस आया है। और वापस आने के बाद भी जब उसके साथ वही घटनाएं हो रही हैं, तो वो वापस क्यों नहीं जा रहा? कोई तो वजह है जो उसे हवेली वापस खींच लाई है और उसे वापस जाने नहीं दे रही। दादू भैया बोले, अब तो तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए। दयाराम काका बोले, हाँ, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए,
और मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब भी शायद भविष्य में मिल जाएंगे। नीरज बोला। अब कौन कहानी सुनाएगा? दयाराम काका बोले। मैं ही कहानी सुनाता हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कहानी नहीं सुनाई। नीरज तपाक से बोला। हाँ तो फिर शुरू कर, लेकिन ज्यादा लंबी कहानी मत सुनाना, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, नहीं तो कहानी अधूरी रह जाएगी। दादू भैया बोले। चिंता मत करो, मेरी कहानी छोटी सी ही है, लेकिन डरावनी और मजेदार है। इतना बोलकर नीरज कहानी की शुरुआत करता है। ये कहानी जो मैं अभी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे नाना की आप बीती है। ये उन दिनों की बात है जब मेरे नाना नानी के गांव में खेतों में गड़ा हुआ धन निकालने की अफवाह फैली थी और आए दिन मेरे उनके गांव में जमीन से गड़ा धन निकालने वालों का आना जाना लगा रहता था। वो सभी गड़ा हुआ धन एक ही शर्त पर निकालते थे कि जितना धन निकलेगा उसका आधा हिस्सा वो अपने पास रखेंगे। धन के लालच में लोग उनकी बात मान भी लेते थे। मेरे नाना जी को भी इस बात की शंका थी कि उनके घर में धन गड़ा हुआ है, जिसे निकालने के लिए वो एक आदमी की बातों में आ गए। उस आदमी का कहना था कि उसने एक कामिनी अप्सरा सिद्ध की हुई है जो उसे भूत और भविष्य के अलावा गड़े हुए धन के बारे में पूरी जानकारी देती है। उसने गड़ा हुआ धन तो निकाल दिया और बदले में आधा धन भी ले लिया, लेकिन मेरे नाना जी को नहीं पता था कि उसकी नीयत में क्या है और वो क्या करने वाला है। जब से मेरे नाना जी ने धन निकाला था तब से उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। वो ना तो किसी से बात करते थे और न ही किसी से मिलते थे। वो हर समय उसी कमरे में बैठे रहते थे जहाँ उन्होंने वो धन रखा था और अपने आप से ही बातें करते रहते थे। मेरी नानी जब उन्हें बातें करते हुए सुनती थी तो उन्हें यही लगता था कि वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें भी उस कमरे में नहीं आने देते थे। फिर एक रात जब सब लोग सो गए तब मेरे नाना जी कमरे से एक पोटली लेकर निकले और सुबह खाली हाथ वापस लौटे। और जैसे ही घर वापस लौटे अपना माथा पीट कर रोने लगे, क्योंकि जो धन उन्होंने उस आदमी से निकलवाया था वो धन उनके कमरे में नहीं था। दरअसल उस आदमी ने उन पर वशीकरण किया हुआ था और उसी के वश में होकर वो उसे सारा धन दे आए थे। मेरी कहानी पूरी होती है। तेरी कहानी ना तो मजेदार थी और ना ही डरावनी, राजा बोला। हाँ तो क्या हुआ, कहानी तो थी ना, नीरज ने हंसकर जवाब दिया। अब चौपाल उठने का समय हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं। इससे पहले कि वो आकर तुम सबको यहाँ से भगा दे, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ और कल फिर इसी समय पर वापस आना, दादू भैया बोले। उनकी बात सुनकर वो सभी अपने अपने घर वापस चले गए। आज की चौपाल यहीं पर उठती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार इसी समय पर बहुत जल्द फिर से चौपाल लगेगी और फिर से इन भूतिया और गांव की डरावनी कहानियों का सिलसिला शुरू होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।